दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डोंट इन्वेस्ट इन रिप्पल कॉइन नाउ। जी हाँ, क्या ये सबसे अच्छा मौका है या फिर धोखा, या फिर हमारी लाइफ की सबसे बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की? तो अगर आप भी रिप्पल कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी रिप्पल कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और या फिर आप इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, जैसा कि हर वीडियो में हम बताते रहते हैं आप सभी को, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस प्रोजेक्ट की रैंक की जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम रिप्पल कॉइन की रैंक की बात करें तो ये हमेशा दूसरे तीसरे रैंक पर बिलोंग करता है। और उसके बाद में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो होता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजों पर लिस्टेड है। तो अगर हम रिप्पल कॉइन की बात करें तो दुनिया के टॉप जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस है वहाँ पर लिस्टेड है, और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस है जहाँ पर आपको रिप्पल कॉइन अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करेंगे, रिप्पल कॉइन की आखिर कौन कौन सी क्वालिटी हैं, क्या रिप्पल कॉइन के सीक्रेट्स हैं। तो ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन हो सकता है आप हमारी वीडियो को नए जुड़ रहे हो और नए तरीके से देख रहे हो, तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वन बाय वन स्टेप आपको बताया जाए। तो अगर हम इसकी क्वालिटी या सीक्रेट की बात करें तो सबसे बड़ा जो इसका सीक्रेट है वो है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। जी हाँ, ये जो कॉइन है, ये जो टोकन है, ये सेंट्रलाइज्ड है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज, लगभग मैक्सिमम 99% जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड ही है, लेकिन रिप्पल एक ऐसा कॉइन है जो सेंट्रलाइज्ड है। अगर आप रिप्पल के ये जो सेंट्रलाइज्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड है, क्या आप जानते हैं आखिर कौन सा डिफरेंस है? सेंट्रलाइज्ड किसको कहते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड किसको कहते हैं? अगर इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर किया है। रिप्पल एक ऐसा कॉइन है जो स्लीपिंग जायंट है, हमेशा सोता रहता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाला कॉइन है। ये एक ऐसा कॉइन है जो आप मिड टर्म ही ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकता है, इसमें मिड टर्म में ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रिप्पल आपने देखा होगा एक ऐसा कॉइन है जो सबसे ज़्यादा, शायद अगर कोई बेइज्जती करता होगा तो मैं करता हूँ। रिप्पल प्रोजेक्ट को मैं जितनी बार बोलता हूँ, जो भी चीज़ें कहता हूँ, अगर आप सच में हमारे को फॉलो करते हैं बहुत दिनों से तो आपको सब कुछ पता होगा कि रिप्पल कॉइन के बारे में मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ। रिप्पल कॉइन एक ऐसा कॉइन हमेशा सोता रहता है, आपको रुला देने वाला कॉइन है। आप रो देंगे, इतने दिनों तक आपको वेट करना पड़ेगा। आप हो सकता है अपना पेशेंस ही खो जाएं। हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा हुआ हो। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने रिप्पल कॉइन को 2100-2200 सतोशी में बाई किया हो और अभी वो कॉइन ऊपर जा चुका है और आपने पेशेंस खो करके इस कॉइन से एग्जिट कर लिया हो? अगर आपने अपना भी पेशेंस खो लिया है इस कॉइन से तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली जो है वो रिप्पल प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में है। तो आप हो सकता है रिप्पल में प्रॉफिट लेने से चूक गए हो, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने भी रिप्पल कॉइन को पेशेंस से भूल करके पेशेंस आपने खो दिया है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऑलरेडी मैंने कितनी सारी ट्रेड करवाई हैं। क्या मैं रिप्पल कॉइन में ट्रेड करवाता हूँ? जी हाँ, बहुत सारी ट्रेड करवाया है। अगर आप सब लोगों को याद हो, अगर हमारी इस ट्रेड की बात करें तो न्यू ईयर 2020 में ये हमारी 10th सक्सेसफुल ट्रेड हुई है। रिप्पल का आप लोग रेट चार्ट खोल करके देखिएगा, न्यू ईयर में 10 बार ये कॉइन पंप हुआ है, 15-20%, 25%, 30%, और 2-3 बार ये 50% से ज़्यादा पंप हुआ है। तो इसलिए ये हमारी 10th सक्सेसफुल ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट।
क्योंकि यहाँ पर और भी कुछ प्राइस ऊपर जा सकता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, वो सारी स्टोरी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन 10th सक्सेसफुल ट्रेड न्यू ईयर 2020 में रिप्पल कॉइन ने दिया है, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बधाई हो। अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स की तरफ से आपको बधाई हो, क्योंकि ये जो 10th ट्रेड हुई है ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रॉफिट दिया है। अभी तक 70% का प्रॉफिट हो चुका है सिर्फ रिप्पल कॉइन में, वो भी डॉलर पेयर में। अगर हम BTC पेयर की बात करें तो अराउंड 30% का प्रॉफिट हमारी फैमिली को हो चुका है। लेकिन डॉलर पेयर की बात करें तो मोर देन 70% का प्रॉफिट हो चुका है, और ये हमारी 10th सक्सेसफुल ट्रेड हुई है। और अगर कुछ आपको प्रूफ चाहिए तो आपको याद दिलाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा न्यू ईयर में शायद हमने 3 या 4 वीडियो बनाई है रिप्पल कॉइन को बाई करने के लिए। और जब मैंने वीडियो बनाया है 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद रिप्पल कॉइन पंप होना स्टार्ट हो गया है। ये प्रूफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को याद होगा फ्री सिग्नल में भी हमने 3-4 बार अलर्ट किया है, और प्रीमियम सिग्नल में भी हमने 3-4 बार अलर्ट किया है। टोटल कहने का मतलब जो 10th ट्रेड सक्सेसफुल हुई है वो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वीडियो में भी बताता हूं, ऑडियो में भी बताता हूं, मैसेज में भी बताता हूं, फ्री सिग्नल भी देता हूं, प्रीमियम सिग्नल भी देता हूं। जितने प्लेटफॉर्म है अपने हर जगह में शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आखिर में रिप्पल कॉइन ने बम ब्लास्ट किया, बहुत जबरदस्त हमारी फैमिली को फायदा हुआ। तो चलते चलते आप सभी लोगों को बधाई हो, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रिप्पल में आपने प्रॉफिट लिया या फिर नहीं, क्योंकि हम इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आप में से बहुत सारे लोगों के जिसका इंतजार रहता है कि क्या इस समय अभी रिप्पल कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इस समय रिप्पल कॉइन को बाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप हमारे को सच में फॉलो करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस समय आपको रिप्पल कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रीजन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, $0.17 का था। वहां पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाया था कि ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाय रिप्पल कॉइन नाउ। और आज की डेट में अगर आप रिप्पल कॉइन को देखेंगे तो मोर देन 70% का प्रॉफिट हो चुका है। तो आखिर मिड टर्म ट्रेड लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के शौकीन हैं, ऑलरेडी पहला स्टेप ये है कि इस समय आपको रिप्पल कॉइन बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2500 सतोशी हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आप लोग सच में रिस्क टेकर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग रिप्पल में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करिएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़ करिएगा। उसके बाद में अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ले करके एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप खुद सोचिए, जो चीज़ $0.17 की थी आज वो अराउंड $0.30 की हो चुकी है, मतलब कि 70% प्राइस ऊपर जा चुका है। आप खुद सोचिए, बॉटम पे मैंने प्रॉफिट, यहाँ पर बॉटम पे मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया और रिकमेंडेशन किया, और इसके बाद अगर यहाँ पर प्राइस चला जाता है, 70% का प्रॉफिट हो चुका है, हो सकता है ये 80% हो जाए, हो सकता है ये 100% जाए, क्योंकि ये मुझे नहीं, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए अगर 70% प्रॉफिट हो चुका है, सभी लोग अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। हो सकता है ये कॉइन 80%, 90%, 100%, 150% चला जाए, तो इसके लिए आपके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसलिए आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करना होगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी करिएगा। पहली प्रायोरिटी ये है कि 70% प्रॉफिट हो चुका है, इसलिए मैं तो मना करूंगा कि यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना जानते हैं, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर ये 80% पंप हो जाता है, 90% पंप हो जाता है, तो वहाँ पर आप पार्ट्स में बुक कर लीजिएगा अपना प्रॉफिट। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाई करना चाहिए या फिर नहीं। मैंने 2 चीज़ें बता दी।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या यहाँ पर रिपल कॉइन को सेल करना चाहिए या फिर नहीं। ऑलरेडी आप खुद सोचिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसमें आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया है और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 70% ऊपर जा चुका है, तो किस लिए वेट कर रहे हैं? आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए, चाहे आप धीरे धीरे करिए, चाहे पूरा सेल कर दीजिए, क्योंकि 70% प्रॉफिट कम नहीं होता है। और उसके बाद में अगर इसके बाद में भी आप वेट करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करना नहीं आता है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि सेल करके बाहर हो जाइए। दैट्स इट। उसके बाद में लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या यहाँ पर रिपल कॉइन को अभी होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। जब 70% ऊपर जा चुका है तो होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ये है फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो पीछे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि प्राइस डंप भी हो सकता है। आपने देखा होगा हमेशा क्रिप्टो मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, अगर ऊपर रेट गया तो करेक्शन भी आएगा, प्राइस नीचे भी आएगा। तो इसलिए मेक श्योर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा। 70-80% आप सेल कर सकते हैं अपना रिपल कॉइन, या फिर 50% सेल कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है वो आप सेल कर दीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करना जानते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना जानते हैं, तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है, हमेशा मैं कहता हूं अपना प्रॉफिट जरूर बुक करिए। अगर आपने अपना प्रॉफिट अभी नहीं लिया 70%, मैं मान लेता हूं कि ये कॉइन 70 क्या 100-200% ऊपर चला गया, तो आपको ज़्यादा पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 70% का प्रॉफिट ले लिया है। और अगर ये कॉइन 50% डंप कर गया तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। इसलिए लालच बुरी बला है। हमेशा मैं कहता हूँ अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करिए, कम से कम अपना कैपिटल मनी निकाल लीजिए, बाकी का जो मनी है उसको आप होल्डिंग पे डाल दीजिए, या फिर आप धीरे धीरे करके पार्ट्स में सेल कर दीजिएगा। तो ये था 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी बाई करना चाहिए या फिर नहीं, सेल करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर होल्ड करना चाहिए। तीनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। आप सबसे पहले डिसाइड खुद कीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, या फिर मिड टर्म ट्रेडर हैं, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, या फिर इन्वेस्टर हैं। अगर आपने जिस दिन ये डिसाइड कर लिया, ये डिसीजन जिस दिन आपने ले लिया, उस दिन से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो यहाँ पर जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट लेना चाहिए वो 3 से 5% लेना चाहिए, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी फील्ड में। अलग आपको एक दिन में 3 से 5% किसी भी फील्ड में नहीं मिलने वाला है। चाहे आप कोई बिजनेस करें, जॉब करें, या कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें, 3% से 5% कहीं भी रिटर्न नहीं मिलता है। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 3 से 5% का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये जो इंट्राडे ट्रेड होती है ऑलमोस्ट 24 घंटे की होती है। हाँ, 1-2 दिन भी लग सकता है। तो इसलिए टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, जब आपको प्रॉफिट मिल जाए तब आप एग्जिट कर लीजिए। दूसरा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आप शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आते हैं तो आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 1-2 दिन में तो प्रॉफिट हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कब पंप हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन मैक्सिमम ये मान लीजिए कि 10 से 15 दिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को कंसीडर किया जाता है। और अगर हम प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 10%, 15%, 20%। अगर आप इतना प्रॉफिट लेते हैं तो हमेशा आप सेफ जोन में रहेंगे। और अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर आपके पास पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप मिड टर्म कैटेगरी में आते हैं, तो मिड टर्म के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि मोर देन 25% टू 100%, 200%। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे भी आपको मिलेंगे जो 5x, 10x, 20x भी मिड टर्म में हो जाते हैं।
ये प्रूफ क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में आपको बहुत सारा मिलेगा। तो इसलिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि मिड टर्म ट्रेडर अगर हैं तो यहाँ पर जो रिप्पल की ट्रेड हुई है 70% की, ये मिड टर्म की कैटेगरी में आ जाएगी। तो इसलिए मिड टर्म ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। और आप सभी लोगों को याद होगा रिप्पल कॉइन के बारे में हमने वीडियो भी बनाया था कि ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाय रिप्पल कॉइन नाउ। 3 मीडियम टर्म कॉइन भी रेकमेंड किए थे और भी कई जगह हमने रिकमेंडेशन किया था और ऑडियो भी बनाया था, वीडियो भी बनाया था, सब कुछ मैंने बताया था। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आपको करना है, प्रॉफिट आपको लेना है, रिकमेंडेशन मेरी होगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंट्राडे ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और इसके बाद में अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस समय रिप्पल कॉइन को बाई करना चाहिए, फ्रेश एंट्री के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं जो अच्छा प्रॉफिट दे करके गए हैं। तो रिप्पल भी यहाँ पर 70% का हमारे को प्रॉफिट दे दिया है। मैं यही कहूँगा जो पुराने लोग थे, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो अपना धीरे धीरे करके प्रॉफिट लेकर के निकल जाए। लेकिन हो सकता है आप हमारा वीडियो नए देख रहे हो, अपनी फैमिली में आप जुड़ रहे हो, तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही विनती है कि आप लोग वेट कीजिएगा फ्रेश एंट्री के लिए। जब मौका मिलेगा तब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़रूरी ये है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, एक प्रॉपर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए और प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर जाइए। तो यही था इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए रिप्पल कॉइन के बारे में। और हाँ, चलते चलते मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, रिप्पल कॉइन के बारे में आपकी क्या फीडबैक है, क्योंकि मैंने 10th ट्रेड कंप्लीट करवा दी है। क्योंकि अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग पुराने मेंबर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 10 बार ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है और मुझे लगता है मोर देन 200-300% से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है अगर टोटल रिप्पल की ट्रेड की बात की जाए। तो इसलिए रिप्पल कॉइन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने एंट्री कितने पे किया था वो भी बताइएगा, प्रॉफिट कितना हुआ वो भी बताइएगा, सब कुछ आप फीडबैक में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही था इंपॉर्टेंट वीडियो रिप्पल का। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और हाँ, अगली बार कब एंट्री लेना है रिप्पल कॉइन में टेलीग्राम में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। official.cryptoguru के नाम से लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। और रिप्पल कॉइन के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।